जी आज का लेक्चर कौन सा? कौन सा लेक्चर होगा? 45 बंद करें बुक्स को, बंद करें इसको, बंद करें बुक्स बंद करें। बात है आप बताइए, ओनली रियल प्रॉफिट्स आर टैक्सेबल। इनकम फ्रॉम बिजनेस में कहता है कि सिर्फ रियल प्रॉफिट टैक्सेबल है। इसका क्या मतलब है? कौन से टैक्सेबल नहीं? और इसके अलावा और किस को हम इग्नोर करेंगे? इम्पेयरमेंट लॉस, इम्पेयरमेंट लॉस। इनकम ऑफ एनी ट्रेड या प्रोफेशनल एसोसिएशन का मतलब है इनकम ऑफ एनी ट्रेड या फिर प्रोफेशनल एसोसिएशन। इनकम ऑफ एनी ट्रेड या प्रोफेशनल एसोसिएशन फ्रॉम द सेल ऑफ गुड्स और रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज टू इट्स मेंबर्स। अब जी सॉरी कौन सा बोले? आईकेएफ जो अपने मेंबर्स को आईएफआरएस से स्टैंडर्ड्स भेजता है, तो क्या वो आईकेएफ की इनकम फ्रॉम बिजनेस नहीं होगी? इसे कहते हैं प्रोफेशनल एसोसिएशन। मैंने लिखवाया था कि प्रोफेशनल एसोसिएशन का मतलब आईकेएफ, ठीक है? इनकम फ्रॉम हायर ऑफ टेंजिबल मूवेबल प्रॉपर्टी, ये समझिए क्या होता है? इनकम फ्रॉम हायर ऑफ टेंजिबल मूवेबल प्रॉपर्टी। कार वाला बिजनेस वो टेंजिबल मूवेबल प्रॉपर्टी है। अगर आप रेंट कार वाला बिजनेस करें तो आपकी इनकम फ्रॉम बिजनेस है। और अगर आप प्रॉपर्टी से कमा रहे हो, लेट्स सपोज इमूवेबल प्रॉपर्टी से कमा रहे हो, वो कौन सी इनकम होगी? अगर आप बिल्डिंग से रेंट कमा रहे हो वो कहां जाएगा? इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। जी भाई लेसर और लेसिबल क्या कहते हैं? जैसे कि अगर लेसर है, कोई भी आपके पास लीजिंग कंपनी है या फिर कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, उसने कोई लीज की है चीज़ एसेट और उसको लेसी को दे दी है, तो लेसी जो उसके ऊपर आपको रेंट दे रहा होगा वो लेसर के लिए इनकम फ्रॉम बिजनेस। और लेसी के लिए क्या होगा? लेसी के लिए एज एन एक्सपेंस अलाउ होगा, मतलब सेल्स में से वो रेंट को माइनस डेप्रिसिएशन और रिटर्न्स को माइनस करेगा। डेप्रिसिएशन जब आपके पास कोई एलिजिबल होगा, एलिजिबल डेप्रिसिएबल एसेट, तो उसमें इनिशियल अलाउंस होगी, फिर डेप्रिसिएशन होगी। कौन करेगा? वो आपके पास लेसर करेगा, लेसर करेगा, ठीक है? रिडक्शन सीरीज पढ़ी थी हमने कि तीन चार से खर्चे को माइनस कर सकते हैं, बाकी हमने नॉन नॉर्मल लिस्ट पढ़ी थी। तो मैं कोई से दो खर्चे बताओ जो माइनस कर सकते हैं। डेप्रिसिएशन, अमोर्टाइजेशन, प्रोग्रेस एसेट पे ड्यूरिंग ओवर ईयर और कोई भी खर्चा जो होली और एक्सक्लूसिवली इनकम फॉर बिजनेस कमाने के लिए किया गया होगा। एक्सक्लूसिवली का मतलब क्या है? मतलब जो खर्चा या फॉर एग्जांपल हम लोन ले रहे हैं और हमारी इंटेंशन है कि हमने ये लोन बिजनेस के लिए यूटिलाइज करना है, तो एक्सक्लूसिवली है। लेकिन अगर हमारी इंटेंशन है कि पर्सनल यूज के लिए हम उसको बाद में बिजनेस में ले आए तो वो माइनस नहीं है। आप बताइएगा एमेलगमेशन के बारे में क्या कॉन्सेप्ट है? एमेलगमेशन सॉरी एमेलगमेशन के बारे में क्या था? एमेलगमेटेड कंपनी, एमेलगमेशन प्रोसेस नहीं आपको खड़े हो जाए, इसको नहीं आता प्रॉब्लम है। अगर एमेलगमेशन कंपनी है वो देखो कोकोला की और एक आप देखा था कि करेला वो है, तो मतलब उसकी जब वो कोकोला जो वो करेला कोला को एक्वायर कर लेगा इतनी बिल्डिंग बनेगा, तो इस प्रोसेस को एमेलगमेशन कहते हैं। मतलब वो कौन से दो खर्चे माइनस कर सकते हैं? सर जो एडमिनिस्ट्रेटिव एडवाइजर हो, जो एडवाइजरी हो, लीगल एडवाइजरी जो मतलब उसको स्टेब्लिश, और दूसरा सर लीगल एडवाइजरी, दूसरा सर जो मैनेजमेंट और फुल मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिन कॉस्ट जो रिलेट करेगी किसी से एमेलगमेशन प्रोसेस से रिलेटेड। रिडक्शन नॉट ऑन लिस्ट हमने कंप्लीट कर लिया, तो वो खर्चे जो माइनस नहीं कर सकते। तो उसमें
टैक्स के हवाले से बात की, कुछ टैक्स माइनस होता है, कुछ माइनस नहीं होता, वैसे क्या था? सबसे पहले सर टैक्स वो फाइनेंशियल इनकम टैक्स ठीक है। माइनस नहीं करते, ठीक है। अलावा कॉर्पोरेट टैक्स, सेल टैक्स, अदर टैक्स या प्रॉपर्टी टैक्स, से तो कॉर्पोरेट टैक्स और इनकम टैक्स माइनस नहीं होगा, क्यों माइनस नहीं होगा? सर क्योंकि हमारे लिए किसी भी इनकम टैक्स वाला कोई इनकम में टैक्स कैलकुलेट कर रहे हैं, दोबारा बात नहीं, इनकम में टैक्स कैलकुलेट कर रहे हैं तो उसको हम डिडक्शन नहीं ले सकते, ऊपर टैक्स लायबिलिटी है हमारा। प्रॉपर्टी टैक्स और टोकन टैक्स दो ऐसी चीजें हैं हमारे सिलेबस में जिनको माइनस कर सकते हैं। ओके, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल के हवाले से डिसअलाउंस की बात की गई। अब बेसिकली नॉट अलाउड पढ़े तो डिसअलाउंस की बात की गई थी, तो वो डिसअलाउंस वाली बात क्या बताइए? जी जी आप बताइए परचेज के बारे में। अगर सब्जी हमें परचेज किया उसमें थोड़ा एक्सट्रा देखनी हो तो क्या होगी? डिस्काउंट और स्टॉक नहीं कर सकते और वो आप बोल रहे हैं एक्चुअली इसमें से 10% आप तो 10% आपको होता है इसका सीखता है सीखता है इट्स नॉट डबल स्टडीज बस चलो चलिए। ओके, थर्ड स्केड्यूल आइटम सेल्स टैक्स एक्ट का थर्ड स्केड्यूल आइटम के हवाले से बात की गई थी। क्या बात की गई थी और किस स्पेसिफिक खर्चे की बात की गई थी? जी क्या नाम है तुम्हारा? इस्माइल। कमीशन है अगर वो पे करके या पे वाले 0.2% बात कर रहे हैं, बट सेल्स से जो है वो सेल्स ज़्यादा हो जाता है। 0.2% से ज्यादा बार माइनस कर सकते हैं या कम वाला? ज्यादा बार माइनस कर सकते हैं। अलाउ है डिसअलाउ है? डिसअलाउंस कितना माइनस कर सकते हैं? अगर क्रॉस सेल्स से 0.2% एक्सीड करता है उतना हम लोग क्रॉस सेल 0.2% का कमीशन। ठीक है ठीक है। इंटरटेनमेंट सॉल्यूशन के बारे में बात की गई थी कि माइनस नहीं कर सकते, लेकिन माइनस कर सकते हैं अगर कोई 4-5 हालात हो गए होंगे तो कौन सा? अगर जो आउटसाइड ऑफ पाकिस्तान वो बिजनेस ट्रांजेक्शन है जिसमें मैं हेड ऑफिस से कर रहा हूँ या फिर पाकिस्तान में हो फॉरेन कस्टमर्स के लिए सप्लाई के लिए और या फिर पाकिस्तान में हो पाकिस्तान के एम्प्लॉयज़ के लिए बिजनेस में या फिर मीटिंग्स के लिए शेयर होल्डर की मीटिंग के लिए जो ऑर्गेनाइज कर सकते हैं या फिर न्यू इंटरटेनमेंट का मतलब क्या? इंटरटेनमेंट का मतलब क्या है सेक्शन में? मीट रिफ्रेशमेंट या फिर कोई कल्चर जो नॉन पाकिस्तान में फंड्स के बारे में बात की गई थी, प्रोविडेंट फंड और ग्रेजुएट फंड के बारे में। उसमें पता कुछ इस्तेमाल करके कुछ माइनस नहीं कर सकते, वो किस केस में माइनस नहीं कर सकते थे आप बताइए अगर ऐसा करते हैं। फंड्स के बारे में आपको पता है फंड्स होते हैं, प्रोविडेंट फंड, ग्रेजुएट फंड वगैरह होते हैं। इसके हवाले से बात की गई थी कि इसमें एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन, बिजनेसमैन का एम्प्लॉयर है, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन माइनस नहीं कर सकते किस केस में? जी आप फाइन किसको पे करेंगे तो माइनस करेंगे गवर्नमेंट और अगर अदर तो वो माइनस हो सकता है। क्या ड्राइंग माइनस हो सकती है? नहीं हो सकती। हमने एक बात पढ़ी थी क्रिटिकल अमाउंट के हवाले से, एक होता है टोटल अमाउंट और एक होता है इंडिविजुअल अमाउंट। वो कॉन्सेप्ट बताइए क्या था आप बताइए। आप लोग कितनी आज़ादियाँ आपको लीनियर रखा गया था, आपके इलेक्शन में इतना। अब आप बीमार हैं, आप जो मर्जी हो रहा है, आप क्लास में नहीं आ रहे तो कोई रीज़न एक्सेप्टेबल नहीं है। आप मुझे इन्फॉर्म भी करें, आप क्लास में आपका होना जरूरी है, बट आपने होना क्या बताइए क्या आप सीखते हैं इंडिविजुअल या टोटल? ठीक है
टू लैक डॉलर पर इंडिविजुअल ज़्यादा है, मसला है नहीं, इंडिविजुअल 1 लाख है, टोटल 2 लाख, कोई मसला नहीं है। अच्छा 3 केसेस में जो है एक्सेप्शन है। मैं नाम भी पूछूं, और 3 केस में एक्सेप्शन है। आप बताइए, दूसरे ऑप्शन आप बताइए, अब दूसरे कौन रहेंगे आप बताइए। ट्रैवल पे सैलरी के बारे में क्या बात की गई? सैलरी के डिसअलाउंस के बारे में 2 बात की, एक पॉइंट एम था और एक पॉइंट सी था, दोनों बातें की। एक क्या कह रहे हैं, दूसरा क्या कह रहे हैं, सैलरी कम माइनस नहीं कर सकते, कैश में पे करेंगे और 32,000 से कम होगी तो माइनस नहीं कर नहीं सकते। कर उसमें टैक्स रिटर्न नहीं किया। आप सोचें, आप बताइए सैलरी दोनों बात। एक तो ये था कि अगर उस पर हमें टैक्स डिडक्ट करते हैं और डिडक्ट नहीं किया टैक्स तो वो फिर हमें एज एन एक्सपेंस ठीक है, लिमिट कितना है? नेक्स्ट पॉइंट और नेक्स्ट में ये कि अगर अब जो 32,000 है तो कैश में पे किए तो वो डिडक्ट कर सकते हैं, अगर इससे अबाव और हमने कैश में पेमेंट की तो फिर वो हम direct- एक बात कौन जरूरी है, दोनों कौन जरूरी है? दोनों को मतलब दोनों कौन जरूरी है? अच्छा इसके अलावा क्या है? फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरर्स के बारे में बात की गई, वो क्या है? जी आप बताइए। कोई भी एक्सपेंडिचर पेड हुआ हो एक्सीड हो रहा 10% क्लियर हो रही सर। आप बताइए, कौन रहेगा? आप बताइए, और कौन रहेगा? इससे भी कोई सबसे मुश्किल है जी। आप में से जो खड़े हैं, उसको अगर आते तो आप कर दे। फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चर के बारे में क्या बात है? मौका जरूर बैठेगा। फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरर्स के हवाले से खर्चे में क्या बात की गई? स्पेसिफिक खर्चा था भाई कितना माइनस कर सकते हैं? एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस की बात हो रही है, लेकिन कितना माइनस कर सकते हैं? कंपेयर करेंगे 10% ऑफ व्हाट? 10% ऑफ जनरल सेल्स 10%। ओके, जो खड़े हैं उन्हें इसको आगे बाद में डिस्कस करेंगे। डेप्रिशिएबल एसेट की डेफिनेशन, डेप्रिशिएबल एसेट्स की डेफिनेशन 2-3 बातें लिखिए। यूजफुल लाइफ एक्सीडिंग 1 ईयर होनी चाहिए, फिर जब पैसे जब 10 ईयर एंड ईयर हो ठीक है उसमें, और यूज एंड डिराइविंग इनकम फ्रॉम बिजनेस यूज होली और पार्टली। इसके अलावा उसमें कहता है एक चीज अलावा डेप्रिशिएबल एसेट नहीं है, वो मैंने एक आपको बताया था कि अगर एसेट्स नहीं हो गया तो उसको डेप्रिशिएट नहीं करेंगे, वो क्या सिनेरियो अगर बेटर फर्स्ट ईयर में डेप्रिशिएबल एसेट में बताया गया था कि टैक्स वाले कुछ केसेस में कहते हैं कि इस प्लांट को मजीद डेप्रिशिएट नहीं करना, कोई फायदा ऑलरेडी को देश में हो। नहीं ये full cost of the asset is allowed as deduction in the year of purchase better। अच्छा इसके अलावा स्ट्रक्चरल इंप्रूवमेंट कौन बताएगा क्या क्या होता है? कोई 6-7 नाम बता दो स्ट्रक्चरल इंप्रूवमेंट के। ठीक है 6 नाम बताइए। रोड, रेलवे ट्रैक, एयरपोर्ट रनवे, कैनाल, फेंस, पार्किंग लॉट, कार पार्क। ओके, एलिजिबल डेप्रिशिएबल एसेट एंड नॉट एलिजिबल डेप्रिशिएबल एसेट दोनों में क्या फर्क है? कौन-कौन से आते हैं ये कौन बताएगा? जी बताइए। जबकि नॉट एलिजिबल हमें एलिजिबल का नहीं पता, हमें नॉट एलिजिबल का पता है। ये 4 नॉट एलिजिबल हैं, कौन से 4 एसेट? फर्नीचर, फर्नीचर एंड
जी फर्नीचर के अलावा बिल्डिंग कितने लोग हैं? ये आप देखो फर्नीचर बिल्डिंग फर्नीचर बिल्डिंग व्हीकल एंड सेकंड हैंड परचेज फर्नीचर बिल्डिंग व्हीकल और सेकंड हैंड प्लांट परचेज फ्रॉम पाकिस्तान में जा रहा है, ठीक है। जी इलेक्ट्रिसिटी के रेट कौन बताएगा आपसे? जी ले लो। फर्नीचर का 10% है। और कोई जो खड़े हैं उसको पूछो ऐसे बात है जी फर्नीचर का 15% है। उसके बाद बिल्डिंग का ये हमारे पास 30% है। उसके बाद एरोस्पेस और एयरक्राफ्ट का हमारे पास